चारों तरफ से ऐसे घेर रखा जैसे ऐसा लग रहा अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया। रात्रि के इस प्रहर में भी आप ठंड में बैठे हुए कविताएं सुनने के लिए, तो वाकई में ऐसा लग रहा है आप कविता के प्रेमी हैं, माँ सरस्वती को उपासक के, भगवान नीलकंठ महादेव के इस प्रांगण में बैठे हैं। मैं 2-4-5 मिनट आपके बीच में हिंदी में बोल गया, आप टेंशन में आएगी यही इस भाषण दे ही देगा। मैं थोड़ी देर आपको हंसाने का काम करूंगा। भाई सिद्धार्थ देवल जो यहाँ पढ़ा के गए हैं, बहुत शानदार इन्होंने कविता पाठ किया है। मैं बचपन से, ये तो कुछ बात नहीं है साहब, ये मेरे लिए कह रहे थे कि ये ग्राम सेवक साहब है, या मेरे परम मित्र मेरे बड़े भाई आदरणीय बाबरमल जी साहब बैठे हुए हैं, जो मेरे साथ पिछले 18 साल से इन्होंने 2.5 साल स्कूल में पढ़ाया, तो इन्होंने मेरे साथ 18 साल नौकरी की है। हम एक ही जगह पर एक साथ नौकरी किए हैं, एक ही रूम हमारा शेयर किया है, और हमेशा इन्होंने मुझे बहुत प्रेम दिया है, मेरा ध्यान रखा है, मेरा आशीर्वाद दिया इन्होंने। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इस कवि सम्मेलन का ये भामाशाह इन्हीं के एक सुपुत्र है शंकरलाल जी गाडरी, उनके मित्र शंकरलाल जी डांगी, इन्होंने इस कवि सम्मेलन के भामाशाह बने, उन्हें भी बहुत बधाई देता हूँ। और मैं बचपन से ही बड़ा कंफ्यूज आदमी हूँ। थोड़ी देर ये सूट ने कोट पहनने का अनुमति, मुझे तो 5वीं में 5 दान फेल हुई हो, 5वीं में 5 दान फेल हुई हो। मार साहब खुद मारे पड़े, इन बोले कारे भाया थारे पास वेणो मारे लारे रिटायरमेंट ले मुंह अड़ाई मैं ये जैसे घूम घूम के देख रहे थे, पाचे यूं गनमन गनमन मुंह नहीं भरूंगा, मुंह आपने छोड़ूंगा, ये पाचे वाला वैसे उड़ लेगा, ये कटी नहीं जाएगा, ये तो आयोजक है आपने लिए। और मैंने कहा नहीं मार साहब हमारे पास वेणो, तो मार साहब क्यों अच्छा पास वेणो चाल मार ला बाणे चाल। मैं बाहर गया, बोले देख भाई था वो चांद नजरे हीरो। अब साहब देखो दिन में अक्सर चांद नजर नहीं आता, पर मार साहब हाथ में डंड क्यों, जो मैं क्यों अगर नहीं बोलूंगा नहीं है हीरो, तो ये हमारा चांद और तारा दो ही बताई देगा। मैं क्यों हाँ मार साहब नजरे हीरो। वो बोला अच्छा बता, अटू एक रॉकेट छोड़ा 1 घंटो लागे चांद तक जाओ में, तो बता जय नावा में कतरा घंटो लागी, कतरी देर लागी। मैं क्यों मार साहब 1.5 घंटो लागी। तो मार साहब क्यों वेंडा 1 घंटो जावारो 1 घंटो आवारो टोटल 2 घंटा भी आ। मैं कि मार साहब ध्यान देखो आती टेम ढाल है उतर है। अपन बचपन से इंटेलिजेंट है साहब। मैं थोड़ी देर आपके चेहरों पर मुस्कान बांटने का काम करूंगा, क्योंकि तुम्हारी सरपरस्ती में कटे हैं कितने सर देखो, जले हैं कितने घर, इसका तुम्हें आभास क्या होगा। बहा दो खून गैरों का मगर इतना तो सोचो, अरे वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा, वतन जब खून मांगेगा तुम्हारे पास क्या होगा। तो जब जोर से बोला वापस जोर से, एकदम आप योग ही करे यार। बाकी आप तो जानो मैं हर बार हूं, मुंह तो जात रो गुजर हूं, और गुजर कतरा बोला वे कतरा इंटेलिजेंट वे, सब जानो ठीक है। अच्छा मैं क्यों मन मारसा पूछो, अच्छा बेटा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। मैं कहा गुरुजी मैंने खबर नहीं है। वो बोला अच्छा पानीपत का युद्ध कब हुआ। मैंने कहा गुरुजी मैंने खबर नहीं है। बोले अच्छा बता प्लासी का युद्ध कब हुआ। मैंने कहा मार साहब मैंने खबर नहीं है। वो बोला अच्छा वेंडा मुझे 1 साल पढ़े नु अतरी खबर नहीं पड़े। मैं कहा मार साहब हमारा माँ बाप मैंने स्कूल में मिले, जो एक बात कहीं मिले, बेटा कहीं भी कर जे आपने लड़ी झगड़ा बात पे ध्यान मत दीजिए। मैं तो बचपन से ही मैं आज चाहता हूं कुछ नई चीजें जो है वो आपको सुनाऊं, पुरानी नई चीजें। मैं बचपन से बड़ा कंफ्यूज में रहता हूं। मेरी मम्मी बचपन में कहती मेरा शेर बेटा, पापा कहते उल्लू का पट्टा, गुरुजी कहते गधा है साला, दोस्त कहते कुत्ता, और लुगाई तो कमाल ही करती है, सीधा जानवर कह के बुलाती है। तो मैंने सोचा यार अपना में मन का वाला गुण भी है डांडे सा, सब डांडो डांडो हमजे जानवर हमजे। मैं कि यार समझ में नहीं आ रहा, मैं इंसानों में आता हूँ जानवरों में आता हूँ, इंसानों में आता हूँ जानवरों में आता हूँ। तो मेरे दोस्त ने कहा ये मेरे साहब कह रहे कि गपार साहब शक्ल से वही लग रहा है, देखा मैचिंग कर जो। हाँ तो मैंने कहा यार मैं कहीं करूं। तो मेरे दोस्त ने कहा यार ऐसा कर तू डॉक्टर को बता। तो मैंने कहा चला डॉक्टर कौन। तो उन्होंने मुझे पर्ची पे नाम लिख के बताया, खुद डॉक्टर के पास ले गया। अब हॉस्पिटल के बाहर लिखा होता पशु चिकित्सालय। मैं फिर कंफ्यूजन में आ गया, अंदर गया, डॉक्टर साहब को बोला डॉक्टर साहब देखा देख जो हूँ डांडो हूँ मनक हूँ। डॉक्टर साहब क्यों था जांच करांगा। डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन लीधो मारे मैंने खून काढ़ियो,
एक पर्सनली भरी मैंने के सैंपल पड़िया मनी में मेल दे, तो मैं भी सैंपल में जैन मेल दी, तो आधा घंटा बाद मैंने कहा जा सैंपल लेना जांच करा देगा। तो मुँह गयो, अब कंफ्यूजन में मैंने खबर नहीं पड़ी किसो सैंपल है, मैं उठाई लीधो जो नजर आयो। डॉक्टर साहब जांच की थी, रिपोर्ट आई आप ऊँटनी हो और 3 महीनों गर्भवती हो। फिर कंफ्यूजन में क्यों यार, मैं क्यों यार, एक तो मैंने इंसान जानवर बनायो, फिर नर मादा बनायो, ऊपर उमर करेक्टर खराब कर दी तो गर्भवती हो। कंफ्यूजन नहीं निकला तो मैंने कहा अपने दोस्त को पूछा क्या करेगा, वो आप पंडित के पास जा, वो सारो कंफ्यूजन का आड़ी। मैं क्यों पंडित जी आप देखिए न बताओ नहीं, मुझे जानवर हूँ कि मना हूँ। तो पंडित जी क्यों हंसी कर, तू एक कुंडली ला थारी। मैं कुंडली ले गयो, अब मैं कुंडली देख के आधा घंटा तक कुंडली देखी, बोले यार देख हनी में खबर नहीं पड़ रही मैंने, तू ढांडो एक मना के, पर हनी में यो नवो ग्रह है, हनी में राहु और केतु दो एक लारे बेटा और कुदृष्टि डाल रहा है, तो बहुत जल्दी तेरे माता पे तो हिंगड़ो और पाचे पूंछड़ो होगी। वाह मणिंदर नु मारो एक हाथ तो माता पे ने एक हाथ पाचे कजना कदी उग जावे। जो पंडित जी में क्यों पंडित जी कई करूं उपाय बताओ अंडो कई, तू कि ऐसा कर काले कुत्ते को अपने हाथ से रोटी खिला, जतरे हामू एक कालो गनकड़ो दौड़ी नहीं रो, वरना मुंडा में एक रोटी मारे बड़ा आयो आते मारा मुंडा में वह रोटी ठूस दी। मैं क्यों पंडित जी का यो कही हो, पंडित जी को यूं लाग रहे हो अणी गनकड़ा नहीं कहीं यो उपाय बतायो, मुंह समझ गयो मुंह कशो वालो। देखो मजा आ रहा हो तो एक बार ताली बजाकर बताओ यार। देसी तरीके से मैं आपको बताने के बाद बहुत शानदार कविता पढ़ी इन्होंने सिद्धार्थ साहब के राग मनोज ये बैठा हुआ ग्राम सेवक, देखो साहब सिद्धार्थ जी आजकल नौकरी करे उछरदा में, बहुत शानदार आदमी, गुरुजी आपके बहुत शानदार पढ़ाते हैं। उनके पास उनके वहां पे एक पीटीए साहब है, पीटीए साहब का नाम हो आप स्कूल में, पीटीए साहब गजब, बहुत ये तो सीधे बच्चों से अच्छा व्यवहार करते हैं। पीटीए साहब गजब रहा कड़क आदमी, स्टिक, परीक्षा चल रही जो किने पीट रहा है टीपवा नहीं देवे, और हमारा पूरा गांव रा छोरा टीपा माहिर। अब छोरा के यार टीपा की तर जिसे एक छोरो होशियार उठो भी ना आयो, वनी मार साहब रे कान में कहीं क्यों कुतर 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 कुतर, जो मार साहब चुप जैन पाचे कुर्सी पे बैठ गया टपाक दी, छोरा सब टिफिन मस्त हो गया। तो सब छोरा पूछो परीक्षा खत्म भी कथे ऐसो कई क्यों हमारा कान में, मैं कहीं नहीं रे, मैं क्यों मार साहब अटी बटी गनमन मत फरो, पाचो अपनी पेंट फाट रही है। वाह बहुत ऐसे ही है। अच्छा आप सबने शोले पिक्चर देखी है ना, शोले पिक्चर देखी, अब सोचो शोले पिक्चर इस वक्त बनी होती, इस वक्त मैं तो बड़ा साहसी आदमी हूं, वीर, किसी से नहीं डरता हूं मैं, भगवान होगा ना आप भी मत डर जो, मुंह कणियों नहीं डर पू, क्यों डरे यार, आप अपना घर रो ऑटो भेरा आप दूसरों क्यों डर पा, आप भी मत डर पो, किस तरह नहीं डर पो। एक बार मैं मारा साड़ा रा फोन लगायो टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग, हमू आवाज ही हाँ हेलो कौन, मेरे को कारा साड़ा, वो बोले कौन, मैं क्या यार मुँह थार जीजा बोल रही हूँ। तो मैंने क्या 5 मिनट डब था बताऊँ कौन साला और कौन जीजा, मैं क्या यार गुस्सा में क्यों बोली हो, मैं नंबर देखा तो देखिए तो गलत नंबर ला गया, तो कल्लू पहलवान रे ला गया। अब मैं क्यों कल्लू पहलवान अपनी गड़ई कह रही, लेकिन अपन डरे नहीं, क्यों डरे, आप अपना घर रो ऑटो खेरा यार, अपन क्यों डरे, मैं नहीं डरा। मैं अंदर गया लुगे ने क्यों, मैं देख लुगई कल्लू पहलवान मारू लड़वाई रो, मुझे डरप नहीं रू, मारो पूरा शरीर गुस्सा में थर थर कांप रहे हो, देख गुस्सा में थर थर कांप रही हो, मारे लुगई क्यों रेवा दो, शरीर गुस्सा में नहीं कांपे, मेरे जदी कितर कांपे, बोले डरपू कांपे, मुंह समझ गयो मुंह डरप रही हूँ। कल्लू पहलवान 6 लठों के साथ घर के सामने आया, मैंने भी खिड़की खोली, मैं क्यों हाँ कही भी हो, वो के बाणे आ, मैं क्यों नहीं तू महीने आई जा, वो बोले महीने की तरह उठे मैनू बंद कर मिलियो, मैं क्यों बदलो ले ले तू बाणू बंद कर दे, डरे क्यों अपन यार, आप भी मत डरो किसी से, मेरे जैसे साहसी वीर बनो यार, मत डरो। मैं क्यों हाँ कई काम है बोल, वो बोले आज थारू लड़ाई करनी है, मैं क्यों मुंह लड़ाई आज नहीं करूं, वो बोले क्यों, मैं क्यों आज मारे मंगलवार रो व्रत है, मंगलवार दिन आप लड़ी नहीं करा, आपने अन्न भेड़ो भेजा व्रत टूट जा। अब पहलवान भी होशियार हो गए, कई बात नहीं आई जा आज थारो हेगारी लड़ी करा, मैं क्यों यार या हेगारी लड़ी किधर करे रे, वो बोले अणी में कि लठ नहीं पड़े खाली लाता घूसा पड़े। मैं भी कमाड़ खोलियो, डरे नहीं, आप भी मत डर जो, डरना नहीं, मैं भी नहीं डरा, कमाड़ खोलियो सीना ताल न सीधा सामने गया, कल्लू पहलवान जुई एक हाथ ठोकवार बातें ऊंचो की दो, मैं 2 ही हाथ ऊंचा किया और हिदा टेमेल दिदा, डरा नहीं, फिर आप भी मत डर जो, अपना घर रो ऑटो घेरा यार, कंडे घेरे मांगवा जीरा क्यों डर पापा, नहीं डरा साहब। अब देखो कांटे की टक्कर बराबर लड़ी की दी, बराबर बिल्कुल कम नहीं, डरा भी नहीं, उसने मारना शुरू किया, आप मार खाना शुरू की दो,
टक्कर बराबर वणी गले देनी शुरू की दी, आप गले खानी शुरू की दी, टक्कर बराबर वणी उठाई पटकियो नीचे बड़ाम, आप ही पड़ गया बड़ाम। डरे क्यों है? क्यों नहीं डरते? क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे कहा है बेटा डरना नहीं कभी किसी के बाप से, ना शर्मिंदा होना अपने आप से, गुंडे हो या दादा, वजीर हो या प्यादा, आदमी कोई कितना भी खतरनाक हो या अमेरिकी ओबामा बराक हो, जवाब देना पहले हमेशा आकड़ कर, माफी मांग लेना फिर सीधे पांव पकड़ कर। वाह, अपनी हिम्मत अपने हौसले को कभी तोड़ना नहीं, और जब तक अगला माफ नहीं करे पांव छोड़ना नहीं। आप भी मत डरो। आपने शोले फिल्म देखी होगी, सभी ने देखी होगी। अब सोचो ये शोले फिल्म इस वक्त बनी होती, शोले के पात, यदि आपको मजा आ रहा हो तो बोलूंगा, आ रहा ना, ताली बजा के बताओ एक बार। वाह वाह मनोज। शोले फिल्म यदि इस वक्त बनी होती, शोले के पात्र इस वक्त जिंदा होते तो डायलॉग क्या होते? डायलॉग सुनना, और इस वक्त डायलॉग क्या होते? कितने आदमी थे सरदार, एक बात बताओ, था माने डाको नाकवा में लियो जनगणना करवा। आदमी 2 और तुम 3, फिर भी खाली हाथ आ गए। क्या सोचा गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा? सरदार मैं तो पहले जाना जनी 42 साल मानी सैलरी नहीं दी थी, शाबाशी कहीं देगा? अरियो सांबा उठा बंदूक और लगा निशाना इसकी खोपड़ी में, खड़ंग 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 खड़ंग। सरदार बंदूक नहीं चल रही है, आप इन्हें आधार लिंक करे कि नहीं करे? वाह, कितना इनाम रखे हैं सरदार सरकार ने हमारे ऊपर। सरदार 36,000, झूठ पूरा 50,000 रखे। सरदार 28% जीएसटी काटी तो 36 इज माली। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ए रे ठाकुर, ए ठाकुर हाथ मत ले, तुम्हारा पग ले ले, हाथ मत ले, तुम्हारा पग ले ले। हाथों तो मैंने हर महीने पेंशन लेनी पड़े, बीपीएल का गेहूं लेना पड़े, अंगूठो लगे। अगर सोचो गब्बर इस वक्त होता तो क्या होता? एक बात सच कहता हूं, गब्बर यदि इस वक्त होता तो वो डाकू नहीं नेता होता। वाह, चार जिसको सुनकर वैरी कांपे, साज बजाने निकला हूं, अमर शौर्य की अमर कहानी आज सुनाने निकला हूं। हल्दी घाटी ने जो गाया आजादी का राग सुनो, मैं इस पूरे भारत को मेवाड़ बनाने निकला हूं, मैं इस पूरे भारत को मेवाड़ बनाने निकला हूं। नोटबंदी की बात भी मैं सही कह रहा हूं, ये नोटबंदी जो अभी हुई ना, कोई पहली बार नहीं हुई। आज से 40-42 साल पहले भी ऐसी हुई थी, बस नोट की जगह नस लिखा हुआ था। हाँ, नसबंदी हुई थी, दोनों एक जैसी है साहब। देखो अगर बुद्धिजीवी है, अगर आप समझदार है तो समझ जाए कि दोनों एक जैसी है। दोनों में वो घबराए जिनके पास ज्यादा थे, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ा जिनके पास कम थे, और जिनके पास बिल्कुल नहीं थे उनको ज्यादा वाले पकड़ा है। 4 पंक्तियां देकर मैं इस मंच पर बैठना चाहता हूं। मैं चाहता हूं बहुत बड़ी टीम है, इस हिंदुस्तान के बड़े कवि हमारे बीच में आदरणीय गफ्फार साहब बैठे हैं, आप उनको सुने बगैर न जाएं। और एक ऐसा सुरीला हास्य का कवि हमारे बीच में है भाई दिनेश देसी की, अगर उनको सुनोगे तो आप कहोगे वाकई में मजा आ गया। मैं ऐसे कवि को भी एक छोटी सी कविता आप कहो तो एक बार ताली बजाओ तो एक कविता और है। नहीं, इससे क्या होगा? देखो मैं सब नया नया सुना रहा हूँ, नहीं सुना रहा हूँ ऐसे ना, पहले सुना है जो नहीं सुना हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं। एक छोटी सी कविता आपको और सुना देता हूँ। ये नए जो लड़के हैं, नए लड़के भगवान के मंदिर में जाते हैं, इनको मंत्र वगैरह नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। नए लड़के और लड़कियों को मंत्र नहीं आते, लेकिन ये भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं। आस्था सब में है, लेकिन कैसे मांगते हैं? नए जमाने के लड़कों के भगवान से मांगने के तरीके कि पीसी हूं पुराना पर विंडो पूरा अपडेट, पीसी हूं पुराना पर विंडो पूरा अपडेट, नेट से कनेक्ट कर ऑटो मोड कर दे, टच स्क्रीन वाले गाल और चाल हो कमाल, हाई जैसे वाईफाई बैंड ब्रॉड कर दे, केटरीना सा फिगर करीना से हो फीचर, आइटम कोई सेट मेरे गोड करते, और फॉर्मेट किया हुआ दिल मेरा कब से ही प्रभु प्यार वाले डाटा अपलोड कर दे। लड़कियां भी कम नहीं, वो भी मांगती है। वो कैसे मांगती है कि कटती नहीं है रात, बनती नहीं है बात, ऐसी जिंदगी का देवा अब एंड होना चाहिए।
कटती नहीं है रात, बनती नहीं है बात, ऐसी जिंदगी का देवा अब एंड चाहिए। सेंस हो या नॉन सेंस, किंतु बैंक में बैलेंस, मांगू जो दिलाए वही हस्बैंड, ना मांगू जो दिलाए वही बॉयफ्रेंड चाहिए। आड़े टेढ़े चाहे अक्स, मुंह बोली बम्मे तो वो, आड़े टेढ़े चाहे अक्स, गृह कार्य में हो मैं हो दक्ष, दुल्हा मुझे पक्का एकदम ट्रेंड चाहिए। और रोबोट हो कोई खास, रिमोट हो मेरे पास, हाजी हाजी करे ऐसा हस्बैंड चाहिए, हाजी हाजी करे ऐसा हस्बैंड चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने मनोज गुर्जर को सुना, मावली से आपके बीच था। सुनने के लिए आप बड़ी देर से बैठे हुए हैं। आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब तक इस मंच को ले जाऊं, उससे